जिंदगी कुछ ठहरी सी लग रही है। चिलचिलाती धूप दोपहरी सी लग रही है। सूखे समुंदर की खामोशी अब सुनाई देती है मुझको, लेकिन वो समुंदर भी आज गहरी सी लग रही है। कितना वक्त हो चुका है खुद को कैद किए अपने ही भीतर, ये कैद भी अब मुझे जहरी सी लग रही है। एक अरसा गुजर चुका है बाहर आजादी की सांस लिए, अंदर घुटती सांस भी अब ठहरी सी लग रही है। आज अमित से बात हुई। दोस्त भी कमाल के होते हैं। मेरी आवाज़ सुनते ही पहचान गया मेरे दिल के हालात के बारे में। कितनी तकलीफ में हूँ बिना बोले ही वो सब समझ गया, मानो मैं एक खुली किताब। आज काफ़ी समय बाद किसी अपने से बात हुई। उसने मुझे सलाह दी, तुम्हें एक सफ़र पर जाना चाहिए। आखिर कब तक यूं फेसबुक और इंस्टाग्राम से दुनिया का सफ़र करते रहोगे? कभी तो अपनी घर की चार दीवारी के बाहर निकलो। ये सुनते ही मैं भी हंसते हुए बोला, हिंदुस्तान में क्या ही रखा है अमित, चारों ओर कूड़ा कचरा, वायु में मलिनता और कहीं जात पात के नाम पर लड़ाई झगड़े। बाकी के काम तो देश के भ्रष्ट नेता कर ही देते हैं। मेरी तुम्हारी जैसी किस्मत कहाँ जो कनाडा के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सकूं। जानते हो ये सुनते ही उसने क्या कहा? शिवा, तुम कभी अपने घर से बाहर भी निकले हो? भारत बहुत बड़ा है, दुनिया भर से पर्यटक आते हैं लाखों की तादाद में। यहाँ सिर्फ कूड़ा कचरा देखने तो नहीं आते होंगे। कुछ तो बात है हमारी मिट्टी में जो हर साल लाखों की तादाद में विदेशी आते हैं। मेरी मानो तुम भी एक सफर पर निकल चलो। और ये सुनते ही मैंने भी फैसला ले लिया कि अब एक सफर जरूरी है। ट्रेन की एक खिड़की वाली सीट हमेशा से मुझे पसंद है, लेकिन इस खिड़की से इतना प्यार कभी हुआ नहीं। वो प्यार जो आज उमड़ रहा है दिल में, वैसा खुमार कभी मुझे हुआ नहीं। आज मैं बिल्कुल निडर था, एकदम बेखौफ। आज वो हवा भी मुझे महफूज लग रही थी जो पहले कभी लगी नहीं। आज जैसे मैं आजाद पंछी सा उड़ रहा था, ऐसा पहले कभी महसूस किया नहीं। यहाँ पहाड़ों में दिन बहुत जल्दी निकलता है और उतनी ही जल्दी ढलता भी।
20 किलोमीटर का ट्रैक एक ही दिन में, सुनने में नामुमकिन सा लग रहा था। आधे रास्ते चला ही था कि ये बात सच लगने लगी। अब तो हिम्मत भी जवाब दे रही थी। आखिर पिछले कई महीनों से दिन में मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं चलना होता था। जिंदगी में मनो रफ्तार सी आ गई थी। पहली बार खुद को इतने करीब से जानने का मौका मिला था। आज मुझे अपनी हर एक सांस महसूस हो रही थी। एक एक धड़कन सुनाई दे रही थी। पसीने की एक एक बूंद, यह भी एक अलग ही एहसास था। मानो मैं ही ये बहता पानी हूं, मैं ही ठंडे हवा का झोंका, सूरज की तपती धूप भी मैं ही हूं, और पत्तों पर जमी ओस भी मैं ही। ये नज़ारे, वो वादियां, ये खेतों की हरियालियां, ये नदियों का चमकता पानी जैसे मुझसे कुछ कह रही हैं। मेरे देश की खुशबू कितनी मनमोहक है, ये सोचकर मेरी आंखों से मुस्कान बह रही है। गलत फहमी में जी रहा था, जो सोच रहा था अच्छे लोग और अच्छी वादियां सिर्फ बाहर ही मिलते हैं। सोचता था सारे खूबसूरत फूल बाहर ही खिलते हैं। मेरे दोस्त और मेरे दिल, तुम दोनों का शुक्रिया। जीवन का वो मूल मैंने तब जान लिया जब भूख ने दौलत के बीच रोटी को पहचान लिया। बदन टूटा, पैरों में छाले, रातें ठंडी, बादल काले, रात कटी फिर जैसे तैसे, टेंट के अंदर कंबल डाले। अगली ठंडी सुबह में कुछ तो नरमी थी, दर्द में भी अब कुछ तो नरमी थी। चलते चलते इस परिंदे का डर भी जाने लगा है। जिंदगी के इस सफर में अब मजा आने लगा है। अब मैं इस सफर की मंजिल के सामने खड़ा था। मंजिल का बढ़ाव मेरी उम्मीद से बड़ा था। एक नई शक्ति, नई ऊर्जा का अनुभव था मेरे दिल में। जितना मैं तेरे करीब बढ़ चला था। सारे जवाब पा लिए मैंने अपने सवालों के, जो निकल रहे थे मेरी नासमझी के हवालों से। क्या रखा है इस देश में, जवाब इसका आज मिल गया। देखकर यहाँ का सब कुछ सुंदर, मेरा रोम रोम आज खिल गया। जिंदगी जब ठहरी सी लग रही थी, चिलचिलाती धूप दोपहरी सी लग रही थी। मेरे दोस्त, तेरा शुक्रिया तब मुझे एक नई सफर की राह दिखाने के लिए। खूबसूरत जिंदगी, खूबसूरत सफर, और खूबसूरत हो तुम। मिलना मिलाना तो चलता रहेगा, कभी खुद से तो मिलकर देखो तुम।
अंदर अंदर भी क्या घुटकर जीना, उम्मीदों भरी सांसों को अंदर भरो तुम। बारिशें जो पड़ रही हैं भीगी दर्द बनकर, मलहम खुशी का लगाओ तो तुम। एक नई जिंदगी तुम्हें बुला रही है, उस नए सफर की ओर बस निकल चलो तुम। जिंदगी में आए हर मोड़ से न घबराना तुम, कर हौसलों को बुलंद आगे बढ़ते जाना तुम। क्योंकि हर मोड़ जरूरी है और मोड़ के बिना ये राह भी अधूरी है। Okay, pack up guys, pack up. चलियो मत। धीरे चल थोड़ा। भाग मत यार, धीरे चल, एग्जॉस्ट है तू।